జమ్మూ కాశ్మీర్లో మూడో విడత ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు? జమ్మూలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? నిరుద్యోగ సమస్య ఎలా ఉంది? 371 ఆర్టికల్ రద్దుతో లాభమా నష్టమా? జమ్మూ కాశ్మీర్ స్థానికుల మనోగతాన్ని చాయ్పే చర్చ ద్వారా మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. చర్చ ఇప్పుడు మనము జమ్మూలో కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నివసించేటటువంటి పబ్లిక్తో ఉన్నాము. చాయ్ తాగుతూ అసలు ఎందుకు ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, కారణం ఏంటి, అసలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్నికలు జరగడానికి కారణం ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత ఎంతవరకు నష్టపోతున్నారు, వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఆఫ్ ది రికార్డులో ఒకటి కెమెరా ముందు ఒకటి చూపిస్తారు, రియాలిటీ వేరు అన్నటువంటిది విషయాన్ని ఇక్కడ మనతో ఉన్నటువంటి దాదాపు ఇక్కడ 45 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క జమ్మూ ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకొకరు ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ అన్నమాట. అసలు మేము ఇంత ఎడ్యుకేషన్ చదివి కూడా వేస్ట్ అని చెప్తున్నారు. అయితే ముఖ్యంగా వాళ్లకు ఎందుకు ఈ యొక్క రియాలిటీ పైన కనిపించేది ఒకటి, లోపల జరిగేది ఒకటి అన్నటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు ఎందుకన్నారు అన్నటువంటి వాళ్ళ నుంచి మనం రాబడదాం. कल जो 3rd फेज का इलेक्शन है, जी जी जी, मतलब जो इलेक्शन जो भी होगा पार्टी कौन है, मतलब क्या है ये नहीं, मतलब पहले मुद्दा क्या है? देखो, सबसे पहला मुद्दा जो होगा बेरोजगारी का होगा. जो जंगजोत जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन मुद्दा होगा. जो जितना भी होगा वो अपना कैरियर देखेगा क्या है. उसके बाद महंगाई भी है, तो बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई भी है. अच्छा, बाकी हमें कोई नहीं है. चलो हमारी स्टेट से अगर स्टेट से यूटी बन गया तो हम ये नहीं कहते कि 370 कैसे चला गया. हम ये कहते हैं 370 आपने चला गया, हमें कोई नहीं, हम खुश हैं, आपके साथ हैं, इनके सरकार के साथ ही हैं. पर हम ये कहते हैं कि अगर आपने 370 यहाँ से ले लिया, अगर 16 स्टेटों में 371 है, जिसके मुताबिक सिर्फ उस स्टेट की नौकरियाँ और लैंड स्केयर होती है, आप यहाँ क्यों नहीं लगाते? ये साथ में हिमाचल लगता है, वहाँ 371 है. 16 स्टेटें हैं इंडिया में, यहाँ 371 लगाओ, यहाँ क्यों नहीं लगा? अगर ये 5 का सुन्नी को इन्होंने अगर 370 जो आर्टिकल था इन्होंने तोड़ दिया, चलो ठीक है जो भी है, पर 371 लगा दें लोगों के नौकरी. 370 का जो भी आर्टिकल का, इससे खुश है आप? नहीं, हम इनसे कहते हैं इनने करा, हम खुशी है, लेकिन हमें ये दिखाया ना 370 के बाद यहाँ क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट क्या हुआ. यहाँ कोई बाहर से आया, किसी ने फैक्ट्री लगाई यहाँ पे, कहते हैं विकास की नदियाँ बहेंगी, तो हमें तो कोई दिखा नहीं. जो जूथ है वो दर बदर फिर रहा है, नशों की ओर जा रहा है. आपको बहुत देखना चाहिए थी. आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबूराम. आपने क्या पढ़ाई किया भैया? मैं एजुकेशन से था. हाँ, मैं तो उस वजह से मैं इनसे क्या काम कर रही है? अभी कुछ नहीं, अभी हम फ्री हैं. मैं रिटायर्ड हूँ एजुकेशन से, तो अभी हम रिटायर हैं. तो हम यही कहते हैं भाई ये जूथ की ओर ध्यान दिया जाए. देखो, बाकी सरकार को भी हमें कुछ लेना देना नहीं है. हम कहते हैं कि ये जूथ जो है इनको रस्ते पे लाना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए. बाकी कोई बात नहीं है. हमें कोई भी सरकार कोई भी चलाए, हमें किसी से नहीं लेना देना है. ए की आए, बी की आए, सी की आए, डी की आए, हमें कुछ नहीं है. हम कहते हैं अब जनता के लिए सोचो. बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. ये गरीब लोग हैं, ये देखो ऑटो वाले यहाँ खड़े, मैं इनसे 3 घंटे से देख रहा हूँ, इनको अभी तक कोई ट्रिप नहीं मिला है. तो ये मुझे ये बता रहा था मेरे पास 200 रुपये है, मैं शाम को जाऊँगा, मालिक बोलेगा पैसे लाओ, मैंने इसमें तेल भी डलवाना है, मैंने अपने घर के बच्चों के लिए भी कुछ लेना है. तो चलो हम कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बन जाए कि ये खुद भी खाएं और इनके ऑनर जो वो भी भूखे ना रहें, इनका पेट भी भर जाए. बाकी पेट में होगा तो सब बातें होंगी, जब पेट में कुछ नहीं होगा तो कौन क्या करेगा. सब कुछ फीका है. जब आपका पेट भरा हुआ है ना, आपके लिए सब कुछ अच्छा लग रहा है. जब पेट में कुछ नहीं है, सबके लिए फीका है. आपका शुभ नाम भैया? कुलदीप शर्मा. आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ. बिजनेस? कौन सा बिजनेस? मेरा होटल है कटरा में. ओके, होटल बिजनेस कैसे चल रही है कटरा में? ठीक है, नॉर्मल ही है, इतना नहीं है. पहले ठीक है, अभी ठीक है, मतलब दोनों में फर्क है? नहीं, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, इतना वो नहीं है. तो यात्रा तो चलती रहती है 12 महीने. हाँ, कल इलेक्शन है, ठीक है, जम्मू और जम्मू का और प्लेस और इधर उधमपुर, कटवा, सांबा डिस्ट्रिक्ट. हाँ, ये जम्मू कश्मीर का भी है. फिर आप भी कल वोट डालना है. ये आपका जो भी है, आपका जो मन का
मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि चलो सरकार जैसे हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये टीचर रिटायर हैं, हमारे से काफ़ी बड़े हैं, जो इन्होंने कहा बड़ा अच्छा सूझबूझ है इनमें, तो अच्छा वो कहा इन्होंने। मेन मसला है यहाँ बेरोजगारी का, ठीक है। बाकी रही 370, चलो टूटा, हमें उसका कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। अगर 370 टूट गया तो कोई विकास, कोई बेरोजगारी इतनी है, इसलिए जैसे इन्होंने कहा 371 लगाया जाए, वो सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। उससे ये होगा कि बाहर की जो है, यहाँ जो है बच्चे और नौकरियाँ जो भी होगा उनको रोजगार मिलेगा। उनकी सर्विस जो है ना 371 से कोई ज़्यादा नहीं है। सिर्फ दो ही बेनिफिट हैं कि इन बच्चों की नौकरियां सिक्योर रहेंगी और इनकी लैंड जो है वो सिक्योर रहेगी, बस दो ही चीज़ें हैं। तो हम स्पेशल नहीं मांग रहे हैं। चलो ये अभी ये पुल बन रही है ना, जम्मू का पुल हाँ, बन रही है ना, हाँ। इससे कुछ फायदा है जम्मू का? ये तो कोई ये बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ कौन सा, कहाँ, कौन सा पुल? जो मेन रोड में पुल है ना, जो फ्लाईओवर बन रही है। नहीं, फ्लाईओवर बना, उसका तो बेनिफिट हर किसी को है। जो जाने होके भी 3 साल हो गए, शुरुआत शुरू होके भी अभी तक मतलब खत्म नहीं हुआ। नहीं, कुछ जो पहले फ्लाईओवर बन चुके हैं, अब यही मेरे ख्याल में भगवती नगर वाला पुल है जो नहर पे आएगा, वो रिसेंटली मेरे ख्याल में अभी साल 1.5 साल हुआ काम लगे हुए। काम काफी जोर शोर से हो रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कल जो आतंकवादी जो भी पुलिस का दोनों का बीच में कुछ फायर हुआ था, इस फाइट से आप लोग का जो मन में है ना, जम्मू तो सेफ प्लेस है, जो पीओके बॉर्डर का जो भी उधर रहने वाला जो भी ऐसे आतंकवादी जो कुछ मतलब ब्लास्टिंग से न्यूज सुनने के बाद आप लोग को मन में क्या होता है? आप लोग का फैमिलीज भी होता है, रिलेटिव्स भी होता है उधर का। देखिए, दुख तो होता है अगर किसी को चोट पहुंचती है, किसी को कैजुअलिटी होती है, वो भी हमारे अपने ही लोग हैं ना। तो बाकी यहाँ ये रहा कि जम्मू में इतना वो नहीं है, ये बॉर्डर्स के आसपास के इलाके हैं जहाँ वो है ज़्यादा जोर है मिलिटेंसी का। तो बाकी नॉर्मल ही है यहाँ। రేపు ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, కానీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది వీళ్ళు ప్రధానంగా చెప్పేటటువంటిది. అంటే ఇంతకుముందు ఏ విధంగా ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది, కానీ ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు లేకగా చాలా మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు. రోజు కూడా కనీసం ఒక 200 రూపాయలు కూడా సంపాదించేటటువంటి ఆటో వాళ్ళు కూడా లేరు ఇక్కడ. అసలు వాళ్లకు ఎవరైతే మాలిక్లు వాళ్ళకి ఆటోలు ఇస్తుంటారు, తర్వాత మిగతా ఇచ్చిన వాళ్ళకు కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఆ డబ్బులు ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి కూడా నిరుద్యోగ సమస్య ఇక్కడ ఉన్నది. దానిని ముందు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏది చెయ్యలేదు, కానీ ముందు ముందు ఏమవుతుందో చూడాలి అన్నటువంటి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మాత్రం ఛాయ్కి చర్చలో చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ కళ, కెమెరామెన్ ధర్మతో జమ్మూ.